हे गाइस, क्या आपने कभी कोई मूवी, नॉवेल या वेब सीरीज देखकर ये सोचा है, वेट, ये क्या था? एंड का मतलब क्या निकले? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी पोस्ट मॉडर्निज्म का एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म हमें कंफर्ट नहीं देता, ये हमें क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है। इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, और हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्लो, क्लियर और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करेंगे। हर सेक्शन के बाद एमसीक्यूज होंगे ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, समझें भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर को रूल ब्रेकर बना देता है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ। इस मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि कोई फिक्स ट्रुथ नहीं होता। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है मीनिंग परमानेंट नहीं होता, मीनिंग चेंज होता रहता है और मीनिंग रीडर के माइंड में बनता है। एक ही स्टोरी, एक ही पोएम, एक ही नॉवेल अलग अलग रीडर्स के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकते हैं और सब मीनिंग वैलिड भी हो सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म को डिटेल में समझने के लिए हमें पहले मॉडर्निज्म को थोड़ा सा समझना होगा। मॉडर्निज्म मानता था प्रोग्रेस पॉसिबल है, रीजन से सब कुछ सॉल्व हो सकता है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है। मॉडर्निज्म चाहता था ऑर्डर, डिसिप्लिन, क्लियर बिगनिंग, मिडल और एंड। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का फेथ टूट गया। पोस्ट मॉडर्निज्म ने पूछा, किसका ट्रूथ, किसके लिए प्रोग्रेस, किस पर्सपेक्टिव से रियलिटी। इसलिए पोस्ट मॉडर्निज्म सर्टेनिटी पर डाउट करता है। मॉडर्निज्म एक तरह से स्ट्रेट रोड है और पोस्ट मॉडर्निज्म जिगजैग, ब्रोकन और सर्कुलर रोड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नॉवल को एग्जाम के लिए पढ़ें, आपको उसमें स्ट्रगल दिखे। आपका फ्रेंड वही नॉवल पढ़े और उसको उसमें फ्रीडम दिखे। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है दोनों गलत नहीं है। अब यहाँ आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर जिसका नाम था ज़ां फ्रांसवा लियोटार्ड। लियोटार्ड ने कहा, पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। मेटा नैरेटिव्स अब क्या होते हैं? मेटा नैरेटिव्स का मतलब होता है बड़ी कहानियाँ जो क्लेम करती हैं कि हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं, जैसे रिलीजन, साइंस, प्रोग्रेस, नेशन, हिस्ट्री। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि इन बिग स्टोरीज पर ब्लाइंडली बिलीव मत करो, इंस्टेड स्मॉल पर्सनल स्टोरीज को इम्पोर्टेंस दो। आपकी लाइफ स्टोरी, आपकी फैमिली स्टोरी, आपका एक्सपीरियंस, ये भी ट्रूथ हो सकता है। इसी कारण पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट अक्सर फ्रेगमेंटेड होते हैं। फ्रेगमेंटेड का मतलब है स्टोरी ब्रोकन होती है, टाइमलाइन क्लियर नहीं होती, बिगनिंग और एंडिंग कंफ्यूज करती हैं। ये बिल्कुल मॉडर्न लाइफ जैसा है, फास्ट, कंफ्यूजिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एग्जाम्पल, मूवी मेमेंटो या पल्प फिक्शन सीन्स ऑर्डर में नहीं है लेकिन फिर भी मीनिंग निकलता है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है लाइफ भी तो लीनियर नहीं होती। पोस्ट मॉडर्निज्म मेटाफिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी लेकर आता है। मेटाफिक्शन का मतलब होता है स्टोरी जो खुद को स्टोरी होने का एहसास दिलाए। राइटर रीडर को याद दिलाता है कि ये सिर्फ फिक्शन है। नरेटर कभी रीडर से बात करता है, कभी ऑथर खुद स्टोरी में आ जाता है। एग्जाम्पल, डेडपूल मूवी। करेक्टर डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है, इससे रियलिटी का इल्यूजन टूट जाता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरिस्ट पर, जूलिया क्रिस्टेवा। क्रिस्टेवा ने कहा कोई भी टेक्स्ट कंप्लीटली ओरिजिनल नहीं होता। हर टेक्स्ट किसी न किसी दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है, यानी कहीं ना कहीं से उसकी रेफरेंस होती है, जैसे मिथ रेफरेंसेस, बाइबल रेफरेंसेस, शेक्सपियर रेफरेंसेस, मूवीज इंस्पायर्ड बाय मूवीज। पोस्ट मॉडर्निज्म इस बोरोइंग को एक्सेप्ट करता है, छुपाता नहीं है। पैस्टिश न्यूट्रल इमिटेशन होता है, रिस्पेक्ट के साथ स्टाइल कॉपी किया जाता है, लेकिन पैरोडी इमिटेशन प्लस ह्यूमर प्लस सेटायर है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी श्रेक फेरी टेल्स की पैरोडी है। पोस्ट मॉडर्निज्म में ओरिजिनल बनने का प्रेशर ही नहीं होता, मिक्स एंड रीमिक्स अलाउड है। बॉदरियार ने कॉन्सेप्ट दिया हाइपर रियलिटी।
हाइपर रियलिटी का मतलब है जब मीडिया इमेजेस रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लगने लगे। इंस्टाग्राम फिल्टर्स, रियलिटी शोज, वीआर वर्ल्ड सब हाइपर रियलिटी के ही एग्जाम्पल्स हैं। कभी कभी हम रियल और फेक में डिफरेंस ही भूल जाते हैं। यहाँ बार्थ ने कहा, ऑथर का इंटेंशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। टेक्स्ट का मीनिंग तब बनता है जब रीडर उसे पढ़ता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेथ ऑफ द ऑथर। मीन्स ऑथर मर नहीं जाता, अथॉरिटी मर जाती है। रीडर अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से मीनिंग क्रिएट करते हैं। लिंडा हडसन के कॉन्सेप्ट में हिस्ट्री और फिक्शन मिक्स होते हैं। हिस्टोरिकल ट्रूथ पर क्वेश्चन होता है, रियल इवेंट्स प्लस फिक्शनल कैरेक्टर्स, ताकि हम हिस्ट्री को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें। Here are given some important postmodern writers. The first one is Thomas Pynchon. The second one is Don DeLillo. The third one is Kurt Vonnegut. And the last one is Salman Rushdie. पोस्टमॉडर्निज्म हमें ये सिखाता है कि लिटरेचर का गोल करेक्ट आंसर नहीं होता। गोल होता है क्वेश्चन करना, मल्टीपल मीनिंग्स एक्सप्लोर करना, रीडर्स को थिंकर बनाना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप कोई टेक्स्ट पढ़ें तो सर्टेनिटी मत ढूंढिए, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन करते रहिए, इंटरप्रेट करते रहिए और लिटरेचर को जिंदा रखिए।